अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे कुरानी इलाज के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही असरदार है। अगर कोई बीमार है, चाहे वो जिस्मानी बीमारी हो या अंदरूनी तकलीफ हो, तो उसे सिर्फ एक छोटा सा अमल करना है। फजर और असर के वक्त दो सूरतें पढ़नी हैं, सूरह फलक और सूरह नास। इस अमल से अल्लाह ताला शिफा अता करता है और बुराइयों से हिफाजत करता है। आइए इस अमल को तफसील से समझते हैं। सूरह फलक और सूरह नास क्यों पढ़नी चाहिए? कुरान की आखिरी दो सूरह हैं, सूरह फलक और सूरह नास। इन दोनों को मिलाकर मुआवज़तैन कहा जाता है, यानी वो सूरह जिनसे हम अल्लाह से पनाह मांगते हैं हर तरह की बुराई, नज़र, जादू, शैतानी असर और हसद से। ये दोनों सूरह बहुत ताकतवर हैं और अल्लाह से सीधी मदद मांगने का जरिया है। फजर और असर के वक्त ही क्यों पढ़नी है? फजर का वक्त बहुत ही मुबारक और पाक होता है और असर का वक्त भी बहुत अहम माना गया है। हदीस में आता है, हज़रत अब्दुल्ला बिन खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हम एक बारिश वाली सख्त तारीक रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तलाश करने निकले ताकि आप हमें नमाज पढ़ा दें। मैं आपको पा गया, आपने फरमाया, कहो पढ़ो। तो मैंने कुछ न कहा। कहो, आपने फिर फरमाया। अगर मैंने कुछ न कहा क्योंकि मालूम नहीं था क्या कहूँ, आपने फिर फरमाया, कहो। मैंने कहा, क्या कहूँ? आपने फरमाया, कुलु वल्लाहु अहद और अल मुआवज़तैन, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। सुबह व शाम 3 मरतबा पढ़ लिया करो। ये सूरतें तुम्हें हर शर से बचाएंगी और महफूज रखेंगी। यानी रोज़ाना ये 2 टाइम इन सूरों को पढ़ना हमारी हिफाजत और बीमारी से निजात का जरिया बनता है। बीमारियों का इलाज कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है और हम कुरान में वो चीज़ उतारते हैं जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। प्यारे अजीज दोस्तों, मतलब कुरान सिर्फ हिदायत ही नहीं देता बल्कि बीमारी का इलाज भी है। हदीस में आता है, हमसे मोहम्मद बिन कसीर ने बयान किया, कहा, हमको सुफियान ने खबर दी। कहा कि मुझसे मावद बिन खालिद ने बयान किया। कहा, मैंने अब्दुल्ला बिन शद्दाद से सुना। उनसे आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया, या आपने इस तरह बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि नज़र बद लग जाने पर मुआवज़तैन सूरह अल फलक, सूरह नास से दम कर लिया जाए। प्यारे अजीज़ों, यानी ये अमल खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करते थे और दूसरों के लिए भी करते थे। अमल कैसे करना है? फजर के बाद और असर के बाद सूरह फलक और सूरह नास 3 3 बार पढ़ें। पढ़ने के बाद अपने हाथों पर फूंक मारें और पूरे जिस्म पर फेर लें। अगर किसी और के लिए कर रहे हैं तो उस पर दम कर दें। अगर बच्चा है या बूढ़ा है जो खुद नहीं पढ़ सकता तो उसके लिए आप पढ़कर फूंक सकते हैं। इस अमल के फायदे, जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से राहत मिलती है, जादू, नज़र और शैतानी असर से हिफाजत होती है, दिल को सुकून मिलता है और डर घबराहट दूर होती है, नींद अच्छी आती है और बेचैनी दूर होती है। एक सच्चा वाकया, एक माँ ने बताया कि उनका बेटा काफ़ी वक्त से बीमार था। डॉक्टर की दवाएं भी असर नहीं कर रही थी। एक बुजुर्ग ने उन्हें ये अमल बताया। उन्होंने रोज़ फजर और असर के बाद सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर बेटे पर दम किया। कुछ ही दिनों में हालत बेहतर हो गई और कुछ हफ्तों में उनका बेटा ठीक हो गया। ये सिर्फ एक मिसाल है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम से कैसे शिफा देता है। आखिर में एक दुआ है, अल्लाह कुरान को हमारे दिलों का सुकून और हमारे जिस्मों की शिफा बना दे। आमीन। अगर आपको ये बात फ़ायदेमंद लगी हो तो दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। क्या पता आपकी वजह से किसी बीमार को राहत मिल जाए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आगे दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।